आज मैं आपको क्लास 10 की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट की डिफिनेशन पूछ सकते हैं और रिस्टोरिंग फोर्स की भी डिफिनेशन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपसे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ये क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनेशन पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 11 10.1 ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप लोग देख लें। डैम्प्ड ऑसिलेशन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके में 2 कैटेगरीज ऑफ वेव्स ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक बात आप याद रखें, इस टॉपिक में ऑन विच फैक्टर एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड ये पूछ सकते हैं आपसे। तो इस आपका आंसर होना चाहिए द एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो ये आप पूरा सीख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये किन फैक्टर्स पे एनर्जी डिपेंड करती है वेव की। और इसके अलावा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इसका मैथमेटिकली प्रूफ आ सकता है, जो कि हमारे पास क्या होगा लास्ट में, V=F λ। और रिपल टैंक ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। बाकी जो डिफिनेशन है ये आप सारी देख लें। और न्यूमेरिकल में इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो 10.1 10.2 10.4 10.5 और 10.6 10.9 और 10.10 क्या ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब चलते हैं यूनिट 11 साउंड में। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकते हैं, लाउडनेस और इंटेंसिटी के बारे में पूछ सकते हैं, इनमें डिफरेंस के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा साउंड इंटेंसिटी लेवल ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारा आ सकता है। और एग्जाम्पल नंबर 11.1 में एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। बात की इसके अलावा मैं शॉर्ट क्वेश्चन में इको की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और नॉइज़ पोल्यूशन के मतलब पूछ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें जो यूजेस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, एनी टू यूजेस, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यूजेस में। इसके अलावा अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इसमें 11.2 11.4 11.5 11.6 और 11.9 क्या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट क्वेश्चन में कौन 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 से इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्फेरिकल मिरर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और सबसे अहम इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है कि द प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस है, और इनकी डिफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ की डिफिनेशन पूछ सकते हैं, या इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं वो आपसे। और इसमें क्या है, कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, कनकेव मिरर किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारे पास मिरर फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ सकता है। इसके अलावा स्नेल लॉ ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी डिफिनेशन आ सकती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है एक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा, क्रिटिकल एंगल की डिफिनेशन पूछ सकते हैं वो आपसे।
तो क्रिटिकल एंगल की डिफिनेशन क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और ऑप्टिकल फाइबर, ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी लेंस की डिफिनेशन पूछ सकते, टाइप्स ऑफ लेंस में क्या पूछ सकते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, इन दोनों की डिफिनेशन पूछ सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं। बाकी पावर ऑफ लेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और उसका यूनिट भी आपसे पूछ सकते हैं। बाकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, रिजॉल्विंग पावर। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला पूछ सकते हैं। बाकी इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ये भी एक इसकी डिफिनेशन पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नियर साइटेडनेस ये पूछ सकते हैं और फार साइटेडनेस ये भी पूछ सकते हैं आपसे। बाकी इसमें हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 12.1 ये इंपॉर्टेंट है, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10 और 12.12 ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। इसके अलावा यूनिट 13 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉलम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसका आपको फार्मूला भी आना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ये दोनों। बाकी कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैपेसिटेंस के डिफाइन कैपेसिटेंस ये पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और कैपेसिटेंस का यूनिट पूछ सकते हैं जो कि फेरेड है, और डिफाइन फेरेड, तो ये भी डिफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या फार्मूला होगा और सीरीज़ में क्या इसका फार्मूला होगा कैपेसिटर्स का। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैपेसिटर के मतलब पूछ सकते हैं, इनकी डिफिनेशन पूछ सकते हैं, इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। बाकी सम हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे। न्यूमेरिकल्स में इनमें कौन कौन से एम न्यूमेरिकल्स हैं, तो 13.1, 13.4, 13.8, 13.9 और 13.10 क्या है, इन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 14 इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन पूछ सकते हैं और इसका फार्मूला भी पूछ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं आपसे। और ओहम्स लॉ पूछ सकते हो, सबसे अहम लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ इन रेजिस्टेंस, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। बाकी कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में सीरीज़ कम्बिनेशन का क्या फार्मूला होगा और पैरेलल कम्बिनेशन में रजिस्टर का क्या फार्मूला होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सबसे अहम, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव करंट में क्या डिफरेंस है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। न्यूमेरिकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 ये इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल्स। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट हैंड ग्रिप रूल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
इसमें डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड ये पूछ सकते हैं आपसे, तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए सोलेनॉइड की क्या डेफिनेशन है। इसके अलावा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं वो आपसे। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और लेंस लॉ ये इंपॉर्टेंट है इसमें। म्यूचुअल इंडक्शन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बार बार वो पूछा जाता है पेपर्स में। ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, और इसमें कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी रिले ये भी इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। न्यूमेरिकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 15.1, 15.2, 15.3 एंड 15.4 क्या है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। अब हम चलते हैं यूनिट 16 में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। और यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स, तो ये सारा में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, एनी वन ऑपरेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आप मुकम्मल देख लें। इसके अलावा इसके तो कोई न्यूमेरिकल, हाँ ये इसके न्यूमेरिकल नहीं है। अब हम चलते हैं यूनिट 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो आपसे डेटा की डिफिनेशन पूछ सकते हैं, हार्डवेयर की डिफिनेशन पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और इसमें और इसके अलावा सेल फ़ोन की डिफिनेशन पूछ सकते हैं वो आपसे, फ़ोटोफोन की डिफिनेशन पूछ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंप्यूटर, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं बहुत से। बाकी इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डिस्क इंपॉर्टेंट है, हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है, और कम्पैक्ट डिस्क क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपसे इंटरनेट सर्विस के मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यूनिट 18 में, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आइसोटोप्स की डिफिनेशन पूछ सकते हैं, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की डिफिनेशन पूछ सकते हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसके ये एग्जांपल्स आपको दे सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आयोनाइजिंग इफेक्ट हो गया, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी डिफिनेशन पूछ सकते हैं। और इसमें सबसे अहम कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, हाफ लाइफ के मतलब, तो ये हाफ लाइफ क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेडियो आइसोटोप एंड देयर यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपसे ट्रेसर के मतलब भी पूछ सकते हैं, और कार्बन डेटिंग के मतलब भी पूछ सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्यूजन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी न्यूमेरिकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 18.1, 18.2, 18.3 ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। 18.5 ये भी, और इसमें लास्ट में 18.9 ये क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, अगर हम पेज नंबर 102 पे जाएं,
ये 14.4 की जो एग्जांपल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लाजमी चेक कर लें। 14.4 की एग्जांपल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है, तो ये भी आप चेक कर लें।